जिंदगी घूमती है। आज जो तुम्हारे नीचे है कल तुम्हारे ऊपर खड़े हो सकते हैं। कभी किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त सबको बराबर मौका देता है। कर्म का हिसाब कोई नहीं भूल सकता। शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला। मिस्टर राजेश वर्मा एक बड़ा बिजनेसमैन, लाखों का मालिक। कपड़ों से लेकर बातों तक में घमंड झलकता था। घर में काम करता था रामू, 25 साल का सीधा साधा नौजवान, गांव से आया हुआ, ईमानदार, मेहनती और बहुत गरीब। हर दिन काम करता, झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, कपड़े इस्त्री करना, मगर वर्मा हर बात पर ताना मारता, तेरे जैसे नौकर सस्ते हैं लेकिन काम के नहीं। रामू चुपचाप सिर झुका लेता। एक दिन पत्नी मिसेज वर्मा ने कहा, इतना अच्छा लड़का है, थोड़ा नरमी से बोलिए। वर्मा ने बोला, अरे नौकर नौकर ही रहता है, ये लोग हमारी रहम पर जीते हैं। रामू, ये बैग बैंक में जमा करवा आ, ध्यान रहे इसमें कंपनी के 10 लाख रुपए हैं। रामू ने बैग उठाया और निकल गया। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। वो भागते हुए पुल से गुजर रहा था कि बैग फिसल गया। कुछ नोट नदी में गिर गए। रामू ने जितना बचा सका बचाया। जब वो लौटा तो वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल था। तूने चोरी की है, सारे पैसे गायब हैं। रामू हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, कुछ नोट बह गए, मैंने जितना बचा सका बचा लिया। वर्मा चिल्लाया, झूठ, पुलिस बुलाऊं क्या? रामू की आंखों में आंसू थे। आप चाहे जो हो सर्च कर लीजिए, निकालो इसे मेरे घर से अभी। बारिश में भीगा हुआ रामू घर से निकल गया। कंधे पर सिर्फ फटा बैग और दिल में टूटा विश्वास। रामू अब सड़कों पर था। उसके पास कोई नहीं था, बस एक विश्वास, भगवान सबका हिसाब जरूर करता है। वह सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में काम करता, रात में थक कर चुपचाप फुटपाथ पर सो जाता। मालिक उसे रोज कहता, तेरे जैसा सच्चा लड़का आज के जमाने में नहीं। धीरे धीरे उसी दुकान पर लोगों का जामवाड़ा बढ़ने लगा। रामू का व्यवहार सबको भा गया। एक दिन एक बिजनेसमैन वहां आया, तू बहुत ईमानदार है, मेरे साथ काम करेगा? रामू ने हामी भरी। वो बिजनेसमैन एक छोटी कंपनी चलाता था। रामू ने वहां अकाउंट संभालना शुरू किया। 2 साल में उसने ईमानदारी, मेहनत और होशियारी से कंपनी को नुकसान से मुनाफे में बदल दिया। मालिक ने कहा, रामू, अब ये कंपनी तेरे नाम से चलेगी, तू मेरा पार्टनर है। रामू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुस्कुरा कर बोला, साहब, आपने मुझे नौकरी नहीं इज्जत दी है। अब रामू खुद का छोटा बिजनेस शुरू करता है। रामू इंटरप्राइजेस, ईमानदारी उसका ब्रांड बन जाती है। 3 साल बाद वर्मा का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था। गलत निवेश, लालच और गुस्से ने सब छीन लिया। अब वही वर्मा छोटे से कमरे में रहता था। एक दिन सड़क किनारे चाय पीते हुए उसने देखा एक महंगी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला, रामू उतरा, सूट बूट में, आत्मविश्वास के साथ। वर्मा ने पहचान लिया, उसके होंठ कांपे। रामू, तू? रामू मुस्कुराया, हाँ साहब, मैं वही रामू हूँ जिसे आपने बरसों पहले निकाल दिया था। वर्मा ने सिर झुकाया, मुझसे गलती हो गई थी बेटा। रामू ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। साहब, गलती नहीं, सबक था। अगर उस दिन आपने मुझे निकाला ना होता तो शायद मैं आज तक नौकर ही रहता। आपने मुझे दर्द दिया, पर उसी ने मुझे ताकत दी। वर्मा की आंखों में आंसू निकल आए। बेटा, जिंदगी ने सिखा दिया कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। रामू ने कहा, कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है साहब, लेकिन भगवान देर से देता है, अधूरा नहीं। अब मैं किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि आज जो नीचे हैं कल वही ऊपर हो सकता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।